बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, शिव प्रभात फेरी प्रभु जो आपके नाम से होगी तो उसकी कृपा कितनी बड़ी होगी, आपकी कृपा उस पालकी पे कितनी बड़ी होगी मेरे महादेव। जहाँ के मालिक, आपको मेरा शत शत प्रणाम, जीवन मेरा आपको प्रणाम करते हुए बीतता जाए प्रभु। हर समय ध्यान भाव श्रद्धा विश्वास प्रभु आपके साथ इतना ही बना रहे कि हर समय आपका स्मरण ही करता रहे। मेरी प्रार्थना को कभी स्वीकार कर लो मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, श्री राम मंदिर, मेरे प्यारे श्री राम, राम राम। आज थोड़ा सा श्री राम राम को ही याद कर लें। जय श्री राम, जय सीताराम, 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 जय श्री राम। मेरे प्यारे राम, सबके प्यारे राम, मेरे प्यारे राम, सबके प्यारे राम। जय सीताराम, जय सीताराम। श्री राम, आपको सच प्रणाम हो मेरे भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आपने अपनी माता पिता का कहना मानकर आज्ञा का पालन किया। जिसने भी जीवन में अपने भगवान को उन दो चीजों पे ध्यान रखा, देखो महादेव से वर पाया, लंका पे विजयी हुए। श्री राम ने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किया। माँ सीता ने अपना पति वर्ता का धर्म निभाया। भाई लक्ष्मण ने भाई का प्यार लक्ष्मण ने अपना दिखाया, तो राम सीता लक्ष्मण की पहचान बन गई। उसकी कृपा से आज भी सृष्टि जब तक रहेगी, उन मेरे भगवान के श्री राम को चलाने वाले त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, कहते रूप अनेक है भगवान एक है। कभी रूप में श्री राम बन के आए, कभी श्री कृष्ण बन के आए, माँ सीता कभी राधा बन के आई, कभी सीता बन के आई। कहता इंसान की आत्मा वही है, वो जन्म लेती रहती है, पर भगवान किस किस रूप में कब कब दर्शन देते रहते हैं, कैसे कैसे कब आकर संकेत देते रहते हैं, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने माता पिता का कहना मानकर 14 साल वनवास में, माँ सीता रह सकती थी अयोध्या में, श्री राम को अकेले को वनवास, और उसने अपना पतिव्रता का धर्म निभाया। और देखो माँ सीता का जन्म, आज तक सबने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। इस सृष्टि में कोई भी एक महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, जिसका कोई अता पता नहीं। और इसी तरह सीता माँ का पता कि उन्हें पृथ्वी से, धरती से जन्म लिया, इस भारत माँ की पावन पवित्र भूमि से जन्म लिया। अरे जहां पर ऐसे देवी देवता हो, जहां अवतार सृष्टि को चलाने वाले यहां पर हो, तो हमारा देश भी वैसा क्यों ना हो। राजा जनक के पास सूखा पड़ गया, सारे प्रजा राजा जनक के पास गई, राजा सूखा पड़ गया है, तो राजा जनक ने जाकर खेतों में हल बहाए
और भगवान का नाम रटा, महादेव देवों के देव त्रिलोकीनाथ को याद किया। तो राजा जनक जब हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते एक मटका बीच में आ गया, जो हल वहां पर रुक गया। जैसे ही उस मटके को बाहर निकाला, उसमें मां सीता कन्या के रूप में छोटी पृथ्वी से जन्म लिया, पृथ्वी में ही समा गए। ऐसे थे हमारे भगवान। मां सीता ने कितने कष्ट सहे, कितने कष्ट सहे। एक धोबी के कहने से श्री राम ने फिर मां सीता का त्याग कर दिया। एक धोबी के कहने से राजा निकल पड़े। श्री रामचंद्र राजा जब बने तो गए, भाई मेरी प्रजा कोई दुखी तो नहीं। जब प्रजा दुखी नहीं तो देखने के लिए गए थे। धोबन धोबी को कह रहा था, धोबी अपनी धोबन को कह रहा था, मैं राम नहीं हूं कि जो लंका में रही सीता फिर उसने घर रख लिया, तुम रात कहां रही। यही बात कही सिर्फ उस। इसी बात को श्री राम ने, राजा ने सुन लिया। वो राजा कैसे थे, उन्होंने कैसा त्याग किया। मां सीता को आके फिर वनों में भेज दिया। पर कहते हैं जो अगली, कहते हैं जो जीवन की कहानी हो, रूपरेखा बननी हो, फिर मां को, सीता को जंगलों में जाना पड़ा। फिर भगवान श्री वाल्मीकि के पास जाकर आश्रम में रहकर वहां लव कुश को जन्म दिया। मां सीता ने कितने कष्ट सहे। पहले जंगलों में पति के साथ अपनी मर्यादा निभाई, फिर पति के कहने पर फिर जंगलों में चली गई। कितनी पतिव्रता नारी ने अपना परिचय दिया। इस भारत मां की, मां सीता मां ने अपना प्यारा कितना परिचय दिया। फिर अपने पति का कहना मानकर फिर जंगलों में चले। श्री वाल्मीकि जी भगवान के आश्रम में रहे, वहीं पर उसने लव कुश को जन्म दिया। उस लव कुश का सीन रुककर मैं आपको अपने भी जीवन की कहानी सुना दूं। सबसे पहले इंद्रिय श्री राम नाटक अमरकलप बचपन और वो समय याद आता। सबसे पहले मुझे विष्णु भगवान जी का रोल मिला, वो मैंने रोल किया। प्रभु की कृपा रही, मन भाव से प्रभु के साथ ही जुटकर मेरे महादेव ने कृपा की, मुझे उस रोल में रामलीला में करने का मौका मिला। उसके बाद उसी लव कुश का जो सीन बता रहा था, देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक आप कैसी जीवन की लीलाएं रचा देते। फिर मुझे श्री राम का रोल मिला लव कुश के ड्रामे में। और लव कुश पे बात मुझे याद आ गई। लव कुश में ड्रामे में बेटे को तो अपने लव बनाया और भांजे को कुश बनाया। खुद मैंने राम का रोल किया और सीता का श्री अमरनाथ आज भी इंद्री में है। आज मैं देख रहा था पुराना, उसमें मुझे अपने राम की जो रोल किया, राम का रोल किया, सीता का जो मेरे साथ श्री अमरनाथ ने किया, दोनों की फोटो देखकर अपना बचपन, अपनी वो सेवा श्री राम नाटक अमरकलप की याद आ रही थी। प्रभु वो देख के अलोभित सुंदर भी लग रहा था कि उस वक्त कैसा प्रभु आपने आशीर्वाद दिया, इस रोल में रखा। और वही प्रभु वो रोल, आप तो भगवान सृष्टि को चलाने वाले, और आपका ही अयोध्या नगरी जहां श्री राम का अपना आपका जन्म हुआ हो, उस स्थान पर फिर देवों के देव इस पावन पवित्र भारत भूमि पर, वो कितना भाग्यशाली होगा मेरे देश का प्रधानमंत्री। मंदिरों की नींव श्री राम ने अमरकलप की जो सेवा मुझे भी प्रभु ने दी, जैसा मेरा प्रभु के साथ रिश्ता था, प्रभु ने मुझे भी सेवा दी। श्री राम नाटक अमरकलप इंद्री, श्री सनातन धर्म कर सभा इंद्री और श्री कृष्ण कृपा धाम करनाल 9 सेक्टर में, उसकी नींव भी प्रभु की, मेरे महादेव की, श्री कृष्ण कन्हैया मेरे बांके बिहारी की कृपा हुई। मंदिरों की भी सेवा प्रभु ने मुझे दी। वो बड़े भाग्यशाली इंसान होते जो भगवानों के स्थान बनाकर
और प्रभु का रास्ता मार्गदर्शन मंदिरों में दिखाते हो कि ये है हमारे भगवान। तो वही मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सी पालकी से जन्म लिया, शिव प्रभात फेरी से पालकी से जन्म लिया। याद रखना, मैं डंके की चोट से ठोक के कहता हूं, कहीं घबराता नहीं इस मामले। कोई पूछेगा कैसे जन्म लिया तो मैं उसका सारा आपको बता भी दूंगा कि जीवन में कैसे। वैसे मैं कई बार अपने इसी प्रार्थना के अंदर बता भी देता हूं कि ऐसे ऐसे प्रभु ने क्यों कैसे जन्म लिया। और मेरे महादेव की कृपा बरसे, श्री राम जन्म 5 तारीख को शिलान्यास होगा। सारा भारत लगभग मिठाइयों की दुकानों की दुकान ही खाली हो जाए, जैसे दिवाली पे खाली। जितने भी मिठाई वाले मेरे भाई हो, दुकानों में माल खूब भर लेना और सारे भारतवासियों मिलकर अपने अपने परिवार रिश्तेदार जहां जहां पर आपको लगता हो भाव से जब मंदिर का वहां निर्माण हो रहा हो, वही 12 बजे 12 बज के कुछ मिनट है, 12 बीच में ही है, क्योंकि 12 बजे ही श्री राम का जन्म है दिन में, वही दिन का समय है। और 12 रात्रि श्री कृष्ण का है, 12 ही ज्योतिर्लिंग, 12 ही वीर हनुमान जी के नाम है, 12 ही सूर्य देवता के नाम है, 12 ही दिन हमने ओम नमः शिवाय का जाप करके कमल के फूल चढ़ाकर मंदिरों में जाकर प्रभु से वर पाया कि मेरा भाव विश्व में उज्जवल हो। 12 सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप करके 108 पंडितों द्वारा शंखनाद भी ठीक 12 बजे बजा, ठीक 12 बजे। और मेरे महादेव की कृपा थी, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक का वो अलौकिक दृश्य था। इसी तरह सारे भारतवर्ष में, सारे संसार में जहां पर भी उस समय मंदिर को वहां निर्माण हो रहा हो और मेरा देश का प्रधानमंत्री वहां पर श्री राम के चरणों में और श्री राम के स्थान को आरंभ करने जा रहा उस मंदिर का निर्माण को, सारे हम अपने अपने स्थानों पर मंदिरों पर शंख बजाएं खूब जोर से। जितने में मेरे पूजनीय पंडित जी पुजारी हैं, सभी पंडितों को मेरा हाथ जोड़कर नमन भी है, मेरी प्रार्थना भी है और देवों देव मेरे महादेव का आशीर्वाद संकेत भी है। इस कार्य, इस लक्ष्य को विश्व सारा देखे और रात्रि अपने अपने घरों में मोमबत्ती दिया कुछ ना कुछ जरूर जलाएं, कुछ ना कुछ जरूर जलाएं और श्री राम का उस दिन उच्चारण भी करें। श्री राम को उस दिन सारे भारतवासी कोरोना महामारी जैसी बीमारियों से मुक्ति इन्हीं से पाएगी, इन शक्तियों से पाएगी, महादेव से, श्री राम से। कहता है एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास। मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है आत्मविश्वास, मैं भी कहता हूं जिसको भी मिले सीधे मिले भगवान। आपने कर्म किया तो आपको सीधे भगवान जरूर मिलेंगे, कर्म नहीं किया तो सोचो बीच में आपने मत्था टेक के उसके पास से भगवान लिया, नहीं, वो तो सिर्फ पैसे ही टेक किया, उसका स्थान ही बनता चला गया। किसी भगवान ने अपने पास स्थान या महल या आश्रम नहीं बनाए, हमारे भगवान हैं। अब भगवान को हम अपने आदर भाव श्रद्धा विश्वास रखते हैं, क्या भगवान मंदिर बना रहे हैं? नहीं, उसके भक्त भाव जागे हैं भगवान के भक्त। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रतिज्ञा की थी कि 370 को भी तोड़ा, उस कश्मीर की वादियां जो भारत विश्व में सबसे सुंदर, वो वहां देखना कितना व्यापार बढ़ेगा। कश्मीर वादियों वाले रहने वालों, याद रखना उस वातावरण को, उन भ्रष्ट नेताओं के काबू नहीं आना दोबारा। वो दो देशों से, अपने से भी लेकर उधर से भी लेकर वही उग्रवाद को जन्म देते। उन कश्मीर की वादियों में जो इतना भारतवर्ष घूमने जाता था, देशी विदेशी भी चल कर आएंगे, बाबा अमरनाथ और मां शेरावाली के दर्शन भी वहां करेंगे। कितनी आपके पास वहां दौलत पहुंचेगी और कितना प्रफुल्लित होगा जब सारा भारत को, सारा संसार देखने की उस कश्मीर की वादियों का आएगा। और इन दर्शनों को भी करने के लिए श्री राम मंदिर के और काशी विश्वनाथ, जो मेरे महादेव की कृपा से, जहां पर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहता है सोमनाथ से आया हूं, काशी का आशीर्वाद पाया है और गंगा मां ने बुलाया। वो काशी विश्वनाथ भी बहुत सुंदर अलौकिक बने। श्री केदारनाथ भी आप देख रहे होंगे कितना अलौकिक सुंदर, मेरे महादेव की कृपा से। मेरे महादेव कृपा करना और भी बड़े स्थान, जितने भी मंदिर वाले हमारे मंदिरों के पास, जिनके पास दौलत है, प्रभु के नाम की इकट्ठी हुई है, वो मंदिरों की दौलत मंदिरों में ही और गौरव बनाए, विश्व में भारत को सबसे सुंदर मंदिर बनाए, सारे विश्व में बने। और सारे विश्व में याद रखना
उसकी कृपा का आशीर्वाद संकेत भी कुछ ऐसे हो रहे तो पालकी मेरे महादेव की वो कलयुग जाना और सतयुग आने के संकेत दे रही है। तुम जाग जाओ, भारत का नया इतिहास है उस पालकी के अंदर, उसकी कृपा से छुपा। सिर्फ भारतवासियों तुम्हारी जागने के इंतजार है। जागना, सीधा भगवान के साथ रिश्ता करना, यही जागना और जगाना है और शिव से ही मिलवाना, सीधा मिलना है। भाव है प्रभु की कृपा से। शिव वंदना प्रार्थना प्रभु से, मेरे महादेव कृपा करना, श्री राम का जन्म हो उस गौरवता को भी और कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, इसके लिए भी शिव वंदना को मेरे प्रभु स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सब में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करता, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, जन जन का कल्याण आप ही कर सकते हो, आप ही कोरोना महामारी से मुक्ति दिला सकते हो मेरे महादेव। भारतवासियों और कोई नहीं दिला सकता, मेरी प्रार्थना को आप ही स्वीकार करो। सारे मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, सारा संसार भारत विश्व में उज्जवल फैलाए। सारे मिलकर जब भी दिल करे, जब याद आए, इस ओम नमः शिवाय जाप को उच्चारें। अब श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, प्रयास करें उस दिन जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम से भी हम प्रार्थना भी करते रहे कि कोरोना महामारी से अब हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों का भाव है वहां पहुंचने का, पर कोरोना महामारी की वजह से कोई नहीं जा पाएगा। कहीं नाराज होंगे देश के प्रधानमंत्री से, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मुझे नहीं निमंत्रण दिया, पर देश के प्रधानमंत्री की भी मजबूरियां होंगी, उसको सभी को हमने सहन करना पड़ेगा। कोई महसूस करेगा मैं बड़ा हूँ मेरे को नहीं बुलाया, कोई कहेगा मैं बड़ा हूँ मेरे को नहीं बुलाया। अरे भगवान राम से मिल के प्रार्थना करें, श्री राम से कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएं और भारत में इस मंदिर निर्माण को विश्व देखेंगे। ऐसी भावना के साथ सारे भारतवासियों उस दिन दोपहर को जैसे ही वहां पर मंदिर निर्माण की मेरे देश के प्रधानमंत्री जी नींव रख रहे हैं और प्रार्थना करके प्रभु के चरणों में नमन करके आरंभ करेंगे महादेव का आशीर्वाद पाके। हम सारे भारतवासी अपने अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार मिलने मिलाने वालों को सभी को जहां जहां तक अपने परिवार में मिठाई जैसे दिवाली पे घर लेके जाते हो ऐसे तरह से भाव के साथ बांटने का प्रयास करें और रात्रि को दिए जरूर जलाएं
और जितने भी मेरे पुजारी पूजनीय पंडित जी हैं, सारे मंदिरों में जहां जहां भी धार्मिक संस्थान, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मेरे गुरु का द्वार हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो क्रिश्चियनों का कुछ भी हो, जो भी जहां भी जिस धर्म को मानने वाले हो, अपने अपने याद रखना स्थान पर जाकर संसार को चलाने वाला एक है। हम मत बांटो, अपने आप को ना बांटो। सबका खून एक जैसा है, किसी को भगवान ने खून भी दो नहीं दिया, सबके अंदर आत्मा भी एक जैसी, और आत्मा भी एक, सबने जाना भी एक ही मिट्टी में है और उस मिट्टी भी एक है। फिर उसके बाद हम बांटते लाभ, देश के गद्दार। याद रखना, मैं ठीक कह रहा हूं। इंसान तो भगवान ने सबको इंसान एक जैसा बनाया, भगवान ने सब में एक जैसी आत्मा दी, भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया। सबको दूध उसी गाय भैंस का ही पीना पड़ता है, सारे वही पीते हैं धर्म के। कोई भगवान ने ये तो नहीं कहा इस गाय का उसका ये दूध वो नहीं पिएगा, वो नहीं पिएगा। पानी कभी नहीं महादेव ने कहा इस धर्म वाले को पानी में अलग दूंगा, उसके लिए नदी अलग है, उसके लिए बरसात अलग है, कभी आकाश अलग है। भगवान ने कहीं नहीं बांटा तो हमें अपना उनका व्यवहार, जैसे हम फैक्ट्री इंडस्ट्री सभी धर्मों के ठेकेदार बिजनेस भी चलाते, उनसे सावधान रहना। अब जागो भारतवासियों, आप जाग गए तो याद रखना भारत का नया इतिहास उस पालकी के अंदर उसकी कृपा को छुआ। आज की रिकॉर्डिंग मत सोचना मैं रिकॉर्डिंग पीछे उठाकर देख लेना, यही मिली। तो पालकी से ये बोला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने तभी तो कहता इस पालकी से जन्म लिया, ऐसे नहीं कहते, कुछ और भी। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कष्टों को मिटाए, कष्टों को मिटाए। शिव प्रभातपुरी को लाइक करें, शेयर करें, देश विदेश तक आप सभी संदेश पहुंचाएं। इसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, आप भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा के सुंदर सुंदर स्वरूप रूप आपको दर्शन कर सके। एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, उसकी कृपा की आपको शक्ति मिलेगी और यहीं से आपको मुक्ति मिलेगी। यह मेरा विश्वास है कि भोला सबके साथ है। बोलो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय।